हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड बिहेवियर की। एज अ ट्यूटर एंड एज अ टीचर, एज अ मदर, एक चाइल्ड में कैसे कैसे बिहेवियर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर एज ग्रुप एंड हाउ टू डील विद दैट बिहेवियर्स। सो जब एक चाइल्ड अपने अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज पे होता है तो उस टाइम उसके जो बिहेवियर्स होते हैं वो जनरली अपने इन्वायरमेंट को देखकर वो बिहेवियर्स एक्ट करते हैं। जैसे कि अगर उनके घर में कोई ऐसा बिहेवियर शो हो रहा है जिससे उन्हें ये सीखने को मिल रहा है कि अगर मैं भी अगर ऐसा बिहेवियर शो करूँगा तो मुझे भी शायद इतने इम्पोर्टेंस मिलेगी घर पे। सो ये इन सभी चीज़ों से चाइल्ड अपना बिहेवियर सीखते हैं अर्ली चाइल्डहुड में। एंड लेटर चाइल्डहुड में सबसे पहली बात कि उनके अंदर बहुत सारी चेंजेस होते हैं, वो बहुत सारे न्यू न्यू पीपल से मिलते हैं, बहुत सारे फ्रेंड सर्कल बनते हैं। तो उनके बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट को देखकर चेंजेस होते हैं, अपने सोशल इन्वायरमेंट को देखकर चेंजेस होते हैं। जैसे कि उनके पीयर ग्रुप, उनके सिबलिंग्स, कज़न्स, फैमिली मेम्बर्स। सो ये सब के जितने भी बिहेवियर्स होते हैं वो अपने अंदर ट्रैप करते हैं। इसलिए जब एक बच्चा अपने स्कूल डेज़ में होता है तो वो बहुत सारे टैंट्रम्स शो करता है। सो ये टैंट्रम्स उसके अंदर कहाँ से आते हैं? ऑब्वियसली ही हैज़ सीन समवेयर। सो पेरेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड बिहेवियर मैनेजमेंट की, जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं और उसे ये सिखा सकते हैं दैट हाउ यू हैव टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी एंड इन योर स्कूल सो दैट यू कैन कॉन्कर मोर एंड मोर. So friends, good behaviors reduces disruption in the child and helps them to do the day-to-day activities in the proper and in the appropriate manner. Also, learning positive behaviors enhances the child. So what happens when is a child is in their early age means it's from 2 to 6 years. When they go to the school or the kindergarten, there they are basically learned how to behave in front of their families, friends, teachers and in front of the society. सो पेरेंट्स, आज मैं आपको ऐसी 5 स्ट्रैटेजीज़ बताने वाली हूँ जो कि अगर आप अपने बच्चों में अडॉप्ट करेंगे तो उनके बिहेवियर्स में बहुत इम्प्रूवमेंट होगा। अगर वो क्लास 1 में है, 2 में है और क्लास 10 में है, दे विल इम्प्रूव देयर बिहेवियर एंड दिस विल डेफिनेटली बी सीन इन देयर एकेडमिक्स. सो द फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ सेट क्लियर एक्सपेक्टेशंस फॉर द गुड बिहेवियर. बिल्कुल क्लियर अपने चाइल्ड को बिल्कुल ही क्लियरली बता दीजिए कि यू हैव टू बिहेव लाइक दिस. इस सिचुएशन में इस तरीके से बिहेव करना है. इफ़ यू आर बिहेविंग इन अ गुड मैनर देन वेरी गुड, यू विल बी रिवॉर्डेड. एंड इफ़ यू आर नॉट बिहेविंग इन दैट मैनर you will be punished or you will be not treated the way you are treated always. So let me explain this strategy with a story. तो एक स्टोरी के माध्यम से मैं ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे आप लोगों को एक क्लियर बिहेवियर अपने बच्चों के अंदर डालना है. एक ब्रिटिश फैमिली थी जो कि एक इंडियन फैमिली के यहाँ डिनर पर गई थी. सो एज़ वी नो कि ब्रिटिश फैमिलीज़ के बच्चों को इंडियन फूडिंग उतना दे डोंट लाइक इधर आई से. सो जब वो लोग उस इंडियन फैमिली के यहाँ डिनर पर पहुँचे तो द ब्रिटिश चिल्ड्रन, जो ब्रिटिश बच्चे थे, वे खाना नहीं खा रहे थे. ब्रिटिश फैमिली के एक पेरेंट ने अपने बच्चे को कहा कि आपको आज यही खाना मिलेगा और आपको आज यही खाना है. सो जो ब्रिटिश चिल्ड्रन थे दे गॉट वेरी क्लियर. उन्होंने बिल्कुल भी टैंट्रम शो नहीं किया बिकॉज उन्हें पता था कि उस सिचुएशन में उन्हें कैसे बिहेव करना है. वे चाहते तो बहुत टैंट्रम शो करके बोलते मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे ये खाना नहीं पसंद है, मैं ये नहीं खाऊंगा, एज मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन डू. बट जो ब्रिटिश चिल्ड्रन थे उन्होंने बिल्कुल कामली जो भी टेबल पे था, जो भी उन्हें लगा कि मैं ये खाकर आज रात भर सर्वाइव कर सकता हूँ, दे ईट दैट जस्ट लाइक दे ईट सम सैलड. उन्होंने कुछ थोड़ा सैलड खाया, थोड़ी सी चपाती खाई, थोड़ी सी रोटी खाई, थोड़ा सा दाल ले लिया. सो समहाउ दे मैनेज्ड एंड दे हैड देयर डिनर. सो दिस इज़ द वेरी क्लियर बिहेवियर. जो ब्रिटिश फैमिली थी उन्होंने अपने बच्चों में ये बहुत ही क्लियर बिहेवियर सेट किया कि
if you are getting this situation, you have to behave like this. If you are behaving in the wrong manner, अगर आप गलत तरीके से behave करोगे, you will be punished, आपको खाना नहीं मिलेगा. So the child was very clear कि अगर मैं यहाँ नहीं खाऊंगा, so I will not get the food today. So this is the first strategy that you should follow. The second strategy is to create a structural environment with proper routine. इसका मतलब क्या है? एक स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट क्रिएट करना अपने चाइल्ड के लाइफ में. जैसे अगर आपका बच्चा अर्ली चाइल्डहुड में है, क्लास 1, क्लास 2 और इधर क्लास 5 में है, तो जब वो स्कूल जा रहा है, स्कूल वो उसने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की 2 बजे, उसके बाद वो घर आया. सो द बिहेवियर शुड बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर कि आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि जब मैं घर आऊँगा, आई हैव टू कीप माई शूज़ इन अ प्रॉपर प्लेस. मुझे अपना शूज़ एक सही जगह पे रखना है. उसके बाद मुझे लंच करना है, देन मुझे थोड़ी देर खेलना है, उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है. दिस इज़ द स्ट्रक्चरल बिहेवियर एंड रूटीन दैट अ चाइल्ड शुड नो फॉर हिज एवरीडे डे टू डे लाइफ. डेली के दिनचर्या में आपको ये स्ट्रक्चरल बिहेवियर अप्लाई करवाना है और ये एक दिन नहीं होगा. यू हैव टू फोकस कंटिन्यूसली एवरी डे. आपको डेली अपने बच्चे में, अगर वो किसी दिन स्किप कर रहा है कुछ, जैसे कि वो आते के साथ सीधा खेलने चला गया, यू हैव टू say him and you have to correct him that no, this is not your routine, you have to follow your routine. इस तरीके से आपके चाइल्ड के बिहेवियर में चेंजेस आने स्टार्ट होंगे. ही विल गेट टू नो हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड हिज ड्यूटीज़. आप उसको किस टाइम पे उसे क्या करना है, उससे ये चीज़ धीरे धीरे मालूम पड़ेगी. बिकॉज इनिशियली आपका बच्चा बहुत छोटा है, यू कांट पुट एवरीथिंग ऑन हिज हेड. आप एक बार में सब कुछ उसके दिमाग में नहीं डाल सकते हो, जस्ट लाइक वी अडल्ट्स डू. सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस. आपको बहुत ही सतर्कता से अपने बच्चे पे काम करना है. सो जब आप ये सारे काम करना स्टार्ट करेंगे, नॉट विद इन 2-3 days बट एब्सोल्युटली विद इन आफ्टर 1 month you are going to notice some good changes in your child. आप अपने बच्चे में कुछ अच्छा बिहेवियर देखना स्टार्ट करेंगे. माई थर्ड स्ट्रैटेजी इज़ to encourage good behavior and to praise and show a positive response when they behave in a good manner. जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से बिहेव करता है, तब आप क्या करते हो? अच्छा ठीक है, ही इज़ डूइंग वेरी गुड, यू जस्ट इग्नोर. वी जनरली डू दिस, ओके. एंड जब आपका बच्चा गलत तरीके से बिहेव करता है, टैंट्रम शो करता है, तो हम तुरंत रिएक्ट करते हैं, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है. सो इससे क्या होता है, बच्चा पॉजिटिव बिहेवियर की तरफ ध्यान ही नहीं देता है और सिर्फ नेगेटिव बिहेवियर्स की तरफ ध्यान देता है, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड उसके नेगेटिव बिहेवियर्स पे कर रहे हो, राइट. बट फ्रेंड्स, दिस इज़ वेरी रॉन्ग. आपको अपने बच्चे के पॉजिटिव बिहेवियर्स पर भी इक्वली रिस्पॉन्स करना है एंड इन अ पॉजिटिव मैनर. प्रेज देम, उन्हें प्रेज़ करिए जब वो कुछ अच्छा काम करते हैं. जस्ट लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ, मेरी 2 साल की बेटी का, वो बहुत ही जल्दी सीख रही है. एंड जब मैं नोटिस की हूँ कि जब भी वो कुछ अच्छा करती है, समथिंग जो उस मतलब उसको पता है कि मैं अभी यहाँ पे ये काम अच्छे से कर रही हूँ, वो अपना कलर्स उठा के बॉक्स में डालती है. सारे कलर्स जो भी उसने फैलाए हुए थे, वो सारे अपने फिर से कलरिंग बॉक्स में, जब उसने अपने सारे कलर्स कलेक्ट कर लिए, तब वो धीरे से मेरी तरफ दिखी कि मम्मा का क्या रिस्पॉन्ड है. ईदर शी इज़ मेकिंग फेसेस और शी इज़ प्रेजिंग मी. तो अगर उसने कुछ अच्छा बिहेवियर किया है, सो मैं तुरंत क्लैपिंग स्टार्ट कर देती हूँ एंड आई से वेरी गुड बेटा, यू हैव डन अ वेरी गुड वर्क, अनबिका इज़ अ वेरी गुड गर्ल. सो शी स्टार्टेड स्माइलिंग. तो वो उससे स्माइल करना स्टार्ट कर देती है, बिकॉज उसको वहाँ पता चल जाता है कि येस, मैंने ये सही किया है. एंड अगर मैं नेगेटिव बिहेवियर का बात करूँ, कि जब वो कुछ बहुत सारे सामान फेंकने लग जाती है, तब भी वो एक बार मेरी तरफ देखती है कि मम्मा क्या रिस्पॉन्ड कर रही है. सो एट दैट टाइम एंड आई लाइक, नो अनविका, यू शुड नॉट डू इट. आपको ऐसे नहीं करना है, चलो सारा सामान उठा के वापस अपनी प्लेस में रखो. तो उस टाइम उसे पता चलता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इससे मम्मा मुझे डांट रही है. सो वो सारे सामान वापस से अपने प्लेस में रखना स्टार्ट कर देती है. सो दीज आर द बिहेवियर्स. ये सारे बिहेवियर्स हैं जो उसके अंदर आ रहे हैं कि मुझे एट अ सर्टेन सिचुएशन पे मैं किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही हूँ और मम्मा किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रही है मेरे बिहेवियर पे. तो ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स बहुत ही ज़रूरी है आपके बच्चे में. अगर आपका बच्चा कुछ अच्छा काम कर रहा है, अच्छे से बिहेव कर रहा है अपने कज़न्स के साथ, अपने नेबर्स के साथ, तो you should definitely praise them and you should reward them instead. I should say just little things, it's not
मैंडेटरी, बट यू कैन डू बिकॉज दिस क्रिएट्स अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन योर चाइल्ड. ये आपके बच्चे में बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेगा जब आप उसके बिहेवियर्स पे रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करेंगे. नॉट नेगेटिव बिहेवियर्स, पॉजिटिव बिहेवियर्स पे, जब वो कुछ अच्छा काम करते हैं. सो दिस इज़ माई थर्ड स्ट्रैटेजी, स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. अपने बच्चों के बिहेवियर्स पे, पॉजिटिव बिहेवियर्स पे रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दें और नेगेटिव बिहेवियर्स को थोड़ा सा इग्नोर करें. और पनिशमेंट का अगर हम बात करें तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है देन यू कैन पनिश देम बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट. ओके, सो फ्रेंड्स, माई नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज़ टू क्रिएट अ रिवॉर्ड मेनू फॉर योर चाइल्ड. जैसा कि हमने पिछले स्ट्रैटेजी में बात किया कि जब आपका चाइल्ड एक पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है तो आपको उसमें रिस्पॉन्स कैसे करना है, उसे प्रेज़ करिए और हो सके तो उसे रिवॉर्ड दीजिए. बट जब हम बच्चे को रिवॉर्ड देना स्टार्ट करते हैं तो उनके एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगते हैं. ओके, सो जब उसने एक बिहेवियर शो किया तो आपने क्लैप किया. ओके, नेक्स्ट टाइम जब उसने कुछ गुड बिहेवियर शो किया तो आपने उसे एक बड़ा सा चॉकलेट दे दिया. सो उससे उसके एक्सपेक्टेशंस राइज होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, सो यू शुड क्रिएट अ रिवॉर्ड चार्ट कि अगर आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हो, यू आर गेटिंग दिस. So don't demand high things and don't reinforce. What is reinforcement? Reinforcement मतलब होता है जब आपका बच्चा कुछ काम कर रहा है, कुछ अच्छा काम कर रहा है तो उसके बदले आप उसे कुछ दे रहे हो in return. Okay, so this is the reinforcement. जब आप एक reward chart बनाते हो अपने बच्चे के माइंड में, it's just you are creating an imaginary chart in your child's mind कि अगर मैं ऐसा बिहेवियर करूँगा, अगर मैं अच्छे से बिहेव करूँगा तो मम्मा विल गिव मी सम चॉकलेट्स और शी विल प्रेज मी इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स एंड शी विल बी वेरी हैप्पी, शी विल लव मी, शी विल फीड मी गुड फूड. मुझे बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगी, मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी तारीफ़ करेंगी. सो दीज आर द लिटिल प्रेज एंड लिटिल रिवॉर्ड्स. ये सारे छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आप अपने बच्चों को दे सकते हैं. ईदर यू शुड नॉट गिव देम बिग रिवॉर्ड्स, बहुत बड़े है कि मैं तुम्हें इतना बड़ा टॉय ला के दे दूँगी. सो उससे उसके एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं. सो जस्ट स्टार्ट विद द लिटिल थिंग्स. छोटे छोटे रिवॉर्ड्स अपने बच्चों को दीजिए, छोटी छोटी खुशियाँ दीजिए जिससे उनके बिहेवियर्स में पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो. माई लास्ट स्ट्रैटेजी इज़ स्टार्ट इग्नोरिंग देयर माइल्ड एक्टिव बिहेवियर्स. जब आपका बच्चा बहुत ही हाइपर एक्टिव नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है, जैसे कि नखरा दिखा रहा है, चिल्ला रहा है, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, अगर आप मुझे ये नहीं दिलाओगी तो मैं ऐसे करूँगा, चिल्ला रहा है, सामान फेंक रहा है. सो उस टाइम आप क्या करते हो? एक थप्पड़ और बच्चा शांत. नो, दिस इज़ रॉन्ग. या फिर आप उस पर चिल्लाते हो, नो यू आर नॉट गोइंग टू डू, और फिर दोनों तरफ से फाइटिंग की आवाज़ आती है. सो यू शुड नॉट डू दैट. सो इन माई लास्ट स्ट्रैटेजी आई वुड से कि जब आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, टैंट्रम शो कर रहा है कि उसके पास ये है, मुझे भी ये चाहिए, नहीं तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये फेंकूँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा. सो स्टार्ट इग्नोरिंग इट. बिल्कुल ही इग्नोर कर दीजिए अपने बच्चे को उस टाइम पे. उसकी बातों पे ध्यान मत दीजिए, वो जो भी बोल रहा है, जो भी कर रहा है, क्योंकि अटेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट praise that your child want from you. एक बच्चा अपने पेरेंट्स से सबसे बड़ा तोहफ़ा क्या चाहता है? अटेंशन, कि उसके पेरेंट्स उस पर ध्यान दें, उसकी बातें सुने. सो जब आप उसके नेगेटिव बिहेवियर्स पे अटेंशन देना स्टार्ट करते हैं तब उसे ये पता चलता है कि ओके, मैं ये काम कर रहा हूँ, मम्मा ने मुझे अटेंशन दिया है, सो मैं नेक्स्ट टाइम भी इससे और ज़्यादा करूँगा तो मम्मा और अटेंशन देगी और लास्टली मैं जो चाहता हूँ वो मैं अचीव कर लूँगा. दिस इज़ रॉन्ग. ओके, अटेंशन तब दीजिए जब आपका बच्चा कोई पॉजिटिव बिहेवियर शो कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई अच्छा बिहेवियर कर रहा है, तब आप उसे अटेंशन दीजिए, उसे प्रेज़ करिए. पर जब आपका बच्चा नेगेटिव बिहेवियर शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा है, हल्ला कर रहा है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, जस्ट इग्नोर इट. आप उस टाइम अपने बच्चे को इग्नोर करिए और अपने काम पे ध्यान दीजिए, बाकी सारे काम. तो उस टाइम क्या होगा कि बच्चे को ये रियलाइज़ होगा कि मम्मा तो मेरी बात सुन ही नहीं रही है, शी इज़ इग्नोरिंग. मम्मा से मेरा आई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मम्मा बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है. तो उस टाइम जब वो बिल्कुल ही ये सब टैंट्रम शो करके थक जाएगा, देन ही विल रियलाइज़ कि व्हाट आई हैव टू डू इज़ टू शो गुड बिहेवियर. उससे मम्मा मेरे बात पे ध्यान देती है, सो आई हैव टू बिहेव इन अ गुड मैनर. अगर मैं अच्छे से बिहेव करूँगा तो मम्मा मुझे अटेंशन देगी
और फिर मम्मा मेरी बात सुनेगी। सो उस टाइम पे क्या होगा, बच्चा का जो हाइपर एक्टिव बिहेवियर था, नेगेटिव बिहेवियर था, वो डिटोरिएट हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और बच्चा का जो पॉजिटिव बिहेवियर था, जिससे वो अपनी बातों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सके, वो उसके अंदर शामिल अपने अंदर कर सकेगा। सो इससे क्या होगा, जो पॉजिटिव बिहेवियर होगा वो इन्हांस होगा और जो नेगेटिव बिहेवियर होगा वो कम हो जाएगा आपके बच्चों में। सो अर्ली चाइल्डहुड में हमें इन सारे बिहेवियर स्ट्रैटेजीज़ पे ध्यान देना है, जिससे आपका बच्चा आगे चलकर हाइपर एक्टिव ना बने। और जैसे कि आजकल बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि मतलब द ओनली थिंग दैट दे कैन डू इज़ टू शाउट। अगर मुझे ये नहीं मिला तो फिर मैं ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, मैं सामान फेंकूँगा, मतलब दीज वी सी जनरली। ओके, सो इससे कैसे रोकना है, दीज आर द स्ट्रैटेजीज़ जो मैंने आप सभी को बताया। आप इन्हें, इसमें से कोई भी स्ट्रैटेजी अगर आपको लग रही है कि यूज़फुल है मेरे बच्चे में, ये अगर मैं अप्लाई करूँगी तो कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होगा मेरे बच्चे में, तो ज़रूर ट्राई करिए, ज़रूर अप्लाई करिए। और ये सारे स्ट्रैटेजीज़ जो है वो अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि आपका बच्चा किस तरीके से बिहेव कर रहा है। यू जस्ट हैव टू क्लियर द नेगेटिव बिहेवियर। आपको बस अपने बच्चे में से नेगेटिव बिहेवियर को हटाकर पॉजिटिव बिहेवियर लाना है। जैसे एज अ ट्यूटर अगर मैं आपको बताऊँ कि बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं, मैम ये बचपन में तो बहुत अच्छी थी, बहुत सीधी थी, बहुत हमारी बातें बहुत अच्छे से मानती थी, पढ़ाई कर लेती थी, बट अभी देखिए थोड़ी सी बड़ी हो गई है, ये नहीं सुनती है, खाना नहीं खाती है, और बहुत सारा झगड़ा करती है, लड़ाई करती है अपने फ्रेंड्स से भी, और मतलब बिहेवियर बहुत गंदा हो गया है, स्कूल की टीचर कंप्लेन कर रही है आपकी बेटी का बिहेवियर बहुत ही गंदा है। सो हम कैसे इम्प्रूव करें, राइट। सो यही सारी स्ट्रैटेजीज़ है जो अगर आप अपने बच्चे में अभी से फ्रॉम अर्ली एज, छोटे एज से ही अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने बच्चों के अंदर, तो आगे चल के आपको ये सारी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, तो आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर अप्लाई करें इन सारे स्ट्रैटेजीज़ को, और यकीन मानिए आपके बच्चों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव बिहेवियर ज़रूर आएंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप मेरा ये चाइल्ड साइकोलॉजी वाला वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आ रहा है, बिकॉज उसमें मुझे बहुत सारे लाइक्स एंड कमेंट्स भी आ रहे हैं, एंड एवरीवन इज़ रियली इम्प्रेस्ड बाय द वर्क, एंड यू जस्ट गो थ्रू इट। एंड मेरे पहले के भी वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। सो जस्ट कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप लाइकिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with a new topic and new discussion. Bye bye.